औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत ही मुख्तसर टाइम में मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ। बहुत से दोस्तों ने हमें मैसेज किया, हमसे सवाल किया कि रमज़ान में ही उनको कब्ज़ की शिकायत क्यों हो जाती है। ख़वातीन व हज़रात, दो तीन बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो मसाइल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्यों रमज़ान में जो कब्ज़ की शिकायत हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सबसे अव्वल है वो फ्लूइड इनटेक है। रमज़ान में चूंकि पानी की कमी आ जाती है, उस वजह से जो है तो जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है। दूसरी बात ख़वातीन व हज़रात, जो हम डाइट खाते हैं उसमें फाइबर की कमी है, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर जो खुराक है वो स्पाइसी और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फ़ाइबर नहीं होता, जिस तरह पकोड़े, समोसे और मुख्तलिफ़ किस्म के चाट वगैरह, जिसमें फ़ाइबर्स का इस्तेमाल या फ़ाइबर्स की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। फ़ाइबर्स की क्वांटिटी के अलावा ख़वातीन व हज़रात, जो तीसरी बुनियादी चीज़ है वो है रमज़ान में हमारी रूटीन। अक्सर औकात लोग सो रहे होते हैं, फिर उठते हैं, फिर खाना पीना करते हैं और फिर जाके लेट जाते हैं, और अफ्तारी के बाद जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो या तरावी पढ़ लेते हैं या वो भी अक्सर औकात मिस कर जाते हैं और फिर भी अक्सर औकात बेड पर ही रहते हैं। सो जो एक्टिविटी कम हो जाती है उसकी वजह से भी कब्ज़ और गैस की शिकायत ज़्यादा होती है। सो ख़वातीन व हज़रात, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो यही हैं, फाइबर्स की कमी, एक्सरसाइज की कमी और पानी की कमी। सो इसको अगर आप पूरा करें ख़वातीन व हज़रात, तो पूरे रमज़ान में आपको कब्ज़ नहीं होगा। टिप्स क्या है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है सहरी और अफ्तार के टाइम में। इसके अलावा जो आपकी डाइट है उसमें फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना है। अगर फल सब्जियां आपको अवेलेबल नहीं है सो आप अपने किसी शरबत में, कस्टर्ड वगैरह में जो मुख्तलिफ़ किस्म के फाइबर्स हैं, जिस तरह इस्पगोल, हस्क और छिलका इस्पगोल या साबुत इस्पगोल या तुखमलंगा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं। आप अगर सहरी के टाइम सहरी खाने के बाद कोई माइल्ड सा लैक्सेटिव ले लें तो उससे यकीनन आपको फ़ायदा होता है, कोई नुकसान का अंदेशा नहीं होता। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने रोज़ों का ख्याल रखिए, अपनी रोज़ों में इबादत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।